गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे पार्टनरशिप। तो ये जो पार्टनरशिप होती है इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे थे। पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन इसके बच गए थे, मैंने बोला था कि कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें देखना होगा, उसको हम देख लेते हैं। ओके, ए बी सी आर इन्वेस्ट ₹4,000, 5,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ए इन्वेस्ट 4,000, बी का इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रहा है ये 5,000, और सी का जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 6,000। ए बी और सी ऐसे इन्वेस्ट करते हैं इन ए बिजनेस। ए गेट 25% ऑफ प्रॉफिट। ए गेट 25% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, and rest of the profit is divided by A, B, C in proportion, and rest of profit divided between A, B and C in the proportion of their capital ratio, in their capital ratio, यानी किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बाकी का जो 75% होगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इफ इन द ईयर ए गेट्स लास्ट इन द ईयर ए गेट्स 200 लेस देन बी, है ना। ए शेयर जो मिलेगा वो क्या होगा, लेस देन 200 लेस देन बी एंड सी शेयर। तो बी शेयर प्लस सी शेयर, इन दोनों के शेयर से कितना कम मिल रहा है उसको एट द एंड ऑफ ईयर, 200 रुपीज कम मिल रहे हैं। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, है ना। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर में निकालना है। कैसे हम सोच सकते हैं इस चीज को हम, तो यहाँ से हमने निकाल के देखा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 25% तो हम ए को दे देंगे, यानी जो भी शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इनके बीच में वो 75% शेयर की डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो यहाँ से 75% शेयर को हमने उनके कैपिटल के रेशियो में इन्वेस्ट किया, यानी 4,000 और 6,000 इसके रेशियो में उनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ए शेयर इन प्रॉफिट, है ना, बी शेयर और सी का शेयर, है ना, सी शेयर, इन सबका जो शेयर होगा वो किस रेशियो में आ जाएगा, तो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 4,000, 5,000 और 6,000। तो यहाँ से मिलेगा 4:5:6, ये हो गया। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा 4:5:6, ये किसका है, 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट, 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 75%। कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 4x, मान लो x, अगर x आप टोटल प्रॉफिट मानते हो तो ये 4x और ये 5x और ये मिल जाएगा आपको 6x, यानी कितना मिला, 4, 5, 6, 15x। 15x जो होगा वो 75% है टोटल प्रॉफिट का, है ना। यानी अगर हम जो 75% है प्रॉफिट उसको x मान लिया तो 4x, 5x और 6x इसमें इसको डिवाइड कर देंगे हम उसको। तो टोटल प्रॉफिट कितना मिल जाएगा यहाँ से, यानी ये हमें मिला 15x। 15x हमने 75% डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15x अब डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 15x आ रहा है ना, ये टोटल प्रॉफिट का कितना है, टोटल का सिर्फ 75% है। कैंसिल आउट किया, 3 से कैंसिल आउट किया, 3, 5 जा, यानी यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 20x। तो टोटल कितना था हमारा, टोटल प्रॉफिट था मान लो 20x। तो 20x में से हमने 5x तो किसको दे दिया, ए को दे दिया, क्योंकि सीधा 25% हमने दे दिया।
बाकी जो 15 पर x था उस 15x को हमने कैसे डिवाइड कर दिया, a को दे दिया 4x, b को दे दिया 5x और c को दे दिया 6x। ठीक है, तो a का शेयर अगर हमें निकालना है, a शेयर, ए का शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली हमें पहले से ही पता है कि 5x तो हमने उसको ऑलरेडी दे दिया था, इसमें कितना मिला उसको 4x इसमें मिल गया, तो यानी उसको टोटल मिला 9x। बी का शेयर कितना हो गया, तो बी को तो 5x ही मिला क्योंकि उसी के रेशियो में मिला, तो 5x मिला बी को। और सी को कितना मिला, सी शेयर, तो सी को मिला 6x, ये हमें मिला। आगे कुछ चीजें हमें बता रखी है कि ए का जो शेयर है वो बी और सी के शेयर से 200 कम है, 200 कम है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं दूसरा पेन यूज करें। ए का शेयर हमें दे रखा है 9x और बी और सी का दोनों को मिला दो तो 5x प्लस 6x, इसमें 200 को माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा, 6 और 5 होता है 11 माइनस, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 11x माइनस 200, तो यहाँ से मिला 2x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 100, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, हमें 100 का प्रॉफिट हुआ है ना, कितने का, x का वैल्यू आ गया हमारा 100, हमें टोटल प्रॉफिट कितना आया था, तो टोटल प्रॉफिट हमारा आया था, हमने निकाल चुके थे 20x आया था हमारा, तो 20x आया यानी 20 इंटू 100 कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, हमें 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ उसका 25% तो हमने डायरेक्टली ए को दे दिया, ए को दे दिया, यानी जो भी बचा होगा 75% टोटल का उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके कैपिटल के रेशियो में, तो पहले को आया 4x 5x 6x, ठीक है, तो 4x 5x 6x यानी 15x को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और 15x टोटल का 75% है, टोटल का 75% है यानी टोटल 20x रहा होगा, ऐसे निकाल लिया, तो ए का शेयर मिल गया, बी का शेयर, सी का शेयर पता चल गया, और ये वाली बात बोली है कि ए का शेयर बी और सी के शेयर से 200 ज्यादा है, 200 कम है, 200 कम होगा, तो निकाल लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, टू पार्टनर इन्वेस्ट रुपीज 1215, है ना, दो पार्टनर है, एक इन्वेस्ट करता है 1250 रुपीज और दूसरा इन्वेस्ट करता है 850 रुपीज इन ए बिजनेस, बोथ द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, है ना, डिस्ट्रीब्यूट 60% equally of the total profit, यानी जो भी उनको प्रॉफिट हुआ होगा उसका 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, द रेस्ट 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, एंड 40% जो बाकी का 40% है डिस्ट्रीब्यूट 40% इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल या देयर इन्वेस्टमेंट, बाकी का जो 40% है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इफ 1% रिसीव 30 मोर देन द अदर, है ना, इफ 1% रिसीव 30 मोर देन अदर, ठीक है, फाइंड दी टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है कि टोटल प्रॉफिट हुआ कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट कुछ भी हुआ उसका 60% तो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो उसमें तो 30 ज़्यादा नहीं आ सकता, बराबर आया होगा, यानी ये 30 ज़्यादा किस वजह से मिला होगा, जब हमने 40% को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जब 40% को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तभी हमारा क्या मिला होगा, 30 ज़्यादा मिला होगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सोचें तो ए का 40% ए 40% शेयर, ए शेयर है ना 40%, जो उसका ए का शेयर है 40% और बी का जो शेयर है बी शेयर 40%, अगर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तभी 30 आएगा होगा, क्यों, क्योंकि 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें 30 ज़्यादा कैसे आ सकता है, तो ये जब वो 40% को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो ए का जो शेयर आया होगा 40% में और बी का जो शेयर आया होगा 40%, इनको अगर माइनस करके देखोगे तो 30 आ जाएगा,
ठीक है, तो इनको ये जो 40% है ये किसे डिवाइड किए थे हमने, ए शेयर 40% और बी शेयर 40%, इनको इनकी कैपिटल के रेशियो में हमने डिवाइड किया था 1250 डिवाइड बाई 850, तो ये मिल जाएगा आपको 25/17, ये मिला आपको। अब एक फॉर्मूला हमें पता होगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो कहीं देखा हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है कि ये जो नंबर लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ a/b इक्वल टू c/d, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने पर a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी, ये होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो यहाँ पर भी वही किया हमने, ए शेयर प्लस बी शेयर है ना, ये इसका 40% है ना, 40% वाले की बात, डिवाइड बाय ए शेयर माइनस बी शेयर, इसके भी 40% है ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये मिलेगा 25+17 डिवाइड बाई 25 माइनस 17, तो ए का शेयर और बी का शेयर है उसका 40%, यानी ये जो टोटल आया उसका ए और बी दोनों का टोटल का 40% मिल जाएगा यहीं, तो 40% ऑफ टोटल, 40% ऑफ टोटल, ये दोनों को मिला दोगे तो 40% मिल जाएगा टोटल, और ए के शेयर में से बी के शेयर को माइनस कर दिया, 40% ए के शेयर और 40% बी के शेयर को आपस में माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। 25+17 ये मिलेगा 42, और 25 माइनस 17 ये मिल जाएगा 8। तो यहाँ से अगर हम 40% निकाल लेते हैं, 40% ऑफ टोटल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने 42/8 इंटू 30, तो ये कितना मिलेगा आपको, 42 इंटू 3 से कैंसिल आउट करके तो 100 कुछ आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 40 ऐसा कुछ मिलेगा, 100 डिवाइड बाई 42 इंटू 30 ये मिल जाएगा। ओके ओके, इतना मिला है। अब 40% निकाला है टोटल का, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल था हमारा x, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 8 इंटू 30। एक्स को निकाल सकते हैं, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लोगे, तो एक्स को निकालोगे तो आ जाएगा, एक्स को जैसे निकालोगे आ जाएगा 393.70, कितना आ जाएगा 393.70। तो करना कुछ नहीं है, हमें दे रखा है कि 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अगर 60% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा तो बाकी जो 40% है उसी में 30 ज़्यादा आ सकते हैं, तो ए के शेयर में से बी के शेयर को माइनस कर दिया तो 30 मिला, ए का शेयर डिवाइड बाय बी का शेयर, उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया लेकिन 40% को डिवाइड किया, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल का 40% आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, तो ये 40% टोटल का ये मिला। 40% को कैसे चेंज करते हैं, तो 40/100 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आंसर मिलेगा 393। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल, 1/6 ऑफ द कैपिटल, यानी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा ना उसका 1/6%, 1/6 इसने इन्वेस्ट किया ए ने, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, यानी जितने भी टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना था उसका 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसने। दूसरा दे रखा है बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, यानी जो भी टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उसमें से 1/3 बी ने इन्वेस्ट किया होगा फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, यानी जितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट किया होगा उसके 1/3 टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, जितना भी बच गया होगा उसका सी ने इन्वेस्ट किया होगा उसको फॉर होल टाइम, पूरे टाइम के लिए। फाइंड ए शेयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और हमें दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा हमें, टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है, टोटल प्रॉफिट हमें मिला 2300, तो हमें ए का शेयर निकालना है, ए शेयर,
ए का शेयर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हमें, तो एस प्रॉफिट या एस शेयर है ना, एस प्रॉफिट डिवाइड बाय 20 प्रॉफिट डिवाइड बाय 30 प्रॉफिट, इनका रेशियो जो हमें पता है कि रेशियो कितना होता है इनके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के होता है। तो अगर टोटल एक्स होगी तो उस एक्स का कितना इन्वेस्ट किया है इसने, ए ने इन्वेस्ट किया आपका 1/6 इन्वेस्ट किया टोटल का, कितने टाइम के लिए, तो 1 बाई, अगर 12 मंथ मान लेते हैं उसके 1/6 टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, ये टोटल था हमारा, मान लो ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया हमारा एक्स आया, उसका x/6 किसने इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए, 1/6 टाइम के लिए। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, उसका टोटल का 1/3 इन्वेस्ट किया होगा, कितने टाइम के लिए, तो 1/12 मंथ अगर हम मानते हैं तो 12 मंथ का 1/3 टाइम। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा टोटल का 1/6 से इसका 1/3 निकाल ले तो 1 - 1/6 1/3 सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, सी ने 1/2 इन्वेस्ट किया होगा टोटल का, यानी टोटल 1/2 सी ने इन्वेस्ट किया होगा, कितने टाइम के लिए, बाकी का टाइम कितना बचा होगा आपका, तो उसका बोला था कि सी इन्वेस्ट द कैपिटल फॉर होल टाइम, तो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया इसने, यानी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया इसने। कैंसिल करते हैं ये, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 12 12 भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से कितना मिला आपको, तो और भी कैंसिल किए तो 1/36 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2 मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 36 इसमें भी 36, तो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा 18। ठीक है, तो मिल गया 1/4/18 मिल गया। ठीक है, ये हमें देखना है, ए का शेयर पूछा है कि ए का कितना शेयर हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 + 4 + 18, टोटल कितना था हमारा, टोटल था हमारा 2300 रुपीज़, टोटल 2300 रुपीज़ हो गया, तो ये हो जाएगा 18 + 4 कितना होता है, 18 + 4 होता है 22, 22 + 1 23, और ये मिला 2300, तो ए का शेयर हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा उसमें ए को कितना मिलेगा, उसमें ए को मिलेगा 100 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ, है ना, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ, द रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अमर एंड कबीर, अमर एंड कबीर एट प्रेजेंट इज 2/3, यानी अमर और कबीर की जो प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दे रखा है वो 2/3 दे रखा है। ठीक है, बोला आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद की बात करते हैं, आफ्टर 3 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज, द रेशियो ऑफ देयर एज, द रेशियो ऑफ देयर एज will be 3/4, will be 3/4. Find the present age of Amar, find present age of Amar, एज ऑफ अमर, अमर की हमें प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं अमर की, अमर की प्रेजेंट एज, अमर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर ओल्ड, है ना, और जो कबीर है उसकी भी प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं कि कुछ y ईयर ओल्ड है ना, तो उनकी एज का, प्रेजेंट एज के जो रेशो दे रखा है अमर और कबीर की, ये दे रखा है 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 3a = आपको मिल गया 2k, पहली इक्वेशन आ गई। आगे बोला आफ्टर 3 है, 3 साल के बाद अमर की एज कितनी होगी, तो a + 3 हो जाएगी, 3 साल ईयर उठ जाएंगे, और कबीर की एज कितनी होगी, k + 3, इनका रेशियो दे रखा है 3/4,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4a + 12 इक्वल टू 3a + 9। तो पूछा है फाइंड द एज ऑफ अमर। अमर की एज निकालना है ना, अमर की एज हमें निकालना है। तो कबीर की जगह पर रख देते हैं। तो 4a + 12 कबीर की जगह पर रख देते हैं 3a + 2 + 9, ये रख दिया हमने। तो यहाँ से मिलेगा 4a - 9a/2 इक्वल टू 9 - 12। तो ये हो जाएगा माइनस का a/2 इक्वल टू माइनस का 3। तो a मिलेगा 6, यानी अमर की एज कितनी हो जाएगी 6 है ना। तो अमर है 6 ईयर ओल्ड, 6 साल का है अमर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।